भगवत गीता, जिसे अक्सर गीता भी कहा जाता है, एक 700 श्लोकों वाला पवित्र हिंदू ग्रंथ है जो महाभारत का एक भाग है। इस ग्रंथ की रचना पहली सहस्राब्दी ईसा पूर्व के उत्तरार्ध में हुई थी और ये सबसे प्रमुख प्राचीन हिंदू ग्रंथों में से एक है। हालांकि हिंदू धर्म में कई संप्रदाय है, लेकिन गीता एक पवित्र ग्रंथ के रूप में एक अनूठा अखिल हिंदू प्रभाव रखती है। गीता में आत्मा और परमात्मा धर्म की प्रमुख हिंदू अवधारणाओं का सार प्रस्तुत किया गया है। साथ ही ये धर्म, कर्म, भक्ति और मोक्ष के विचारों का भी संश्लेषण करती है। कथा और प्रसंग। भगवत गीता पांडव राजकुमार अर्जुन और उनके सारथी और मार्गदर्शक श्री कृष्ण, जो विष्णु के अवतार है, के बीच संवाद के रूप में रची गई है। कुरुक्षेत्र युद्ध की शुरुआत में पांडवों और कौरवों के बीच अर्जुन अपने ही रिश्तेदारों के खिलाफ युद्ध में होने वाली हिंसा और मृत्यु के बारे में सोचकर निराश हो जाते हैं और एक दुविधा में फंसकर भावुक हो जाते हैं, ये सोचकर कि क्या उन्हें युद्ध का त्याग कर देना चाहिए। अर्जुन कृष्ण से सलाह मांगते हैं, जिनके उत्तर और प्रवचन भगवत गीता का कट करते हैं। कृष्ण अर्जुन को धर्म की स्थापना के लिए अपने क्षत्रिय कर्तव्य को पूरा करने की सलाह देते हैं। कृष्ण अर्जुन संवाद आध्यात्मिक विषयों की एक विस्तृत श्रृंखला को कवर करता है। नैतिक और नैतिक दुविधाओं और दार्शनिक मुद्दों को छूता है, जो अर्जुन के सामने आने वाले युद्ध से बहुत आगे तक जाते हैं। युद्ध के मैदान में कथा को मानव जीवन के संघर्षों के लिए एक रूपक के रूप में व्याख्यायित किया गया है। मुख्य शिक्षाएं है आत्मा और परमात्मा। उपनिषदों की ईश्वर की अवधारणाओं का सारांश देते हुए गीता प्रत्येक प्राणी के भीतर एक व्यक्तिगत आत्मा और सर्वोच्च आत्मा के अस्तित्व को प्रस्तुत करती है। राजकुमार और उनके सारथी के बीच संवाद की व्याख्या मानव आत्मा और ईश्वर के बीच एक अमर संवाद के रूप में की गई है। वेदांत के विभिन्न दृष्टिकोण। वेदांत के टीकाकार भगवत गीता में आत्मा, व्यक्तिगत, स्वर के बीच संबंध